वेलकम स्टूडेंट्स इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस, आगे कंटिन्यू करें क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक में आपके पेज नंबर 68 पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो समझिए क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन्स कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो कार्बन के बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के होने के दो रीजन हैं। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, वो दो प्रॉपर्टीज आपको बतानी है कौन सी हैं। ठीक है, तो लेसन के जब आप रीडिंग करना शुरू किया था तो उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कार्बन के लाखों कंपाउंड्स हैं। तो लाखों कंपाउंड्स होने का रीजन है कि कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है जिसकी दो खास प्रॉपर्टीज हैं। उन दोनों प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? द फर्स्ट वन इज द टेट्रावेलेंसी एंड सेकंड वन इज द कैटेनेशन। तो दो प्रॉपर्टीज आपको सिंपल इस क्वेश्चन के आंसर में दो आंसर्स लिखने होंगे, एक तो होगा कैटेनेशन और एक टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होता है? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे टेट्रा का मतलब 4 हो गया, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो बड़े फ्रेंडली बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो वो किसी भी एलिमेंट के साथ इजीली जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इसके बॉन्ड हम देखने को मिलते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो मतलब बड़ा फ्रेंडली नेचर है इसका। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो है इसके बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और उसके साथ साथ इसकी ब्रांचेस भी निकलती जाती हैं, तो इसी प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे कि भाई कार्बन की ऐसी दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वो लिखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। ठीक है, तो कैटेनेशन इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज द टेट्रावेलेंसी। बस सिंपल सा आंसर ये देना है, टेट्रावेलेंसी। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, दो अंदर वाली शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है टेट्रा वैलेंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेट्रा का मतलब होता है 4। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन ये लिखनी है इसके आंसर में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि साइक्लोपेंटेन है क्या। ठीक है, देखो पेंटेन तो समझ में आता है कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है। पेंटेन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला तो आप इजीली बना सकते हो। पेंट का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, उसके बाद एन का मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हम हाइड्रोजन लगा देते हैं और ये बन जाता है पेंटेन का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, ये साइक्लोपेंटेन नहीं है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर तो हम बड़े इजीली बना सकते हैं। टेट्रावेलेंसी का ध्यान रखते हुए कार्बन की हाइड्रोजन जोड़ते जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला रहेगा C5H12। ये तो हो गया पेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन क्या होता है, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमें समझना है। ठीक है, तो वो समझिए कैसे बनेगा। एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर आपको मैं साइक्लोपेंटेन बताता हूं। देखिए साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगा। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन्स रहेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी ज्यादा हो गए हैं, इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 कार्बन्स हम ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 कार्बन्स को हम एक सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ मिला देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर बना करके आप इनको इरेज करके यहाँ पर भी कार्बन लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और ये एक ही है ना, समझ में आ रहा है? तो देखिए स्टूडेंट्स,
इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, 5 कार्बन्स को सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। अब जो है आपको कार्बन की टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ठीक है। तो किस तरह से ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर रख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर रख लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे ध्यान रखेंगे, हर एक कार्बन के साथ अब आपको हाइड्रोजन जोड़ने, सिर्फ टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हो, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड कोई कार्बन ना बना सके। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 बॉन्ड इसके साथ बन जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 1 बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ कितने बॉन्ड लगेंगे, 2 बॉन्ड लगेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसके बाद इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दिखा दीजिए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दिखा दीजिए, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। साइक्लो का मतलब क्या है कि ये साइक्लिंग में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसा ही है, सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन इसका पेंटेन से कुछ अलग फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, C5, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 10 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछ रखिए कि भाई साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या है। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C5H10 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर इसमें पूछे कि इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बार साइक्लोपेंटेन और पेंटेन में फिर से एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। देखिए पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H12, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, ठीक है। ये पेंटेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर C5H10 जो है ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होगा। तो गलती मत कर देना स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पेंटेन और साइक्लोपेंटेन में कार्बन हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं और वो सीधा उसमें जितना पेंटेन का फॉर्मूला वही साइक्लोपेंटेन का कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं। तो इसलिए साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर और आपको इसका फॉर्मूला पहले मैंने बना करके दिखाया और फिर पेंटेन से आपको कंपेयर भी करवा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला हो गया C5H10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक तो पूछा व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोपेंटेन, तो फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, C5H10 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है साइक्लोपेंटेन का, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कार्बन ले लीजिए, इसको ऊपर ले सकते हैं, मर्जी आपकी। अब देखिए क्या करना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 डॉट लगा दीजिए, ठीक है। इस कार्बन के बीच में भी 2 डॉट लगा दीजिए, इस कार्बन के बीच में भी 2 डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 डॉट आ जाएंगे और यहाँ पर भी 2 डॉट आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सभी कार्बन्स के बीच में 2-2 डॉट आपने लगाने हैं। 2-2 डॉट लगाने के बाद क्या करना है, ये 2 डॉट किस लिए लगाएंगे, क्योंकि जो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए डॉट स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, डॉट्स दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट लगा दिए। इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल डॉट, मतलब 2 डॉट यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन के 2 डॉट ये, 2 डॉट ये, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला सर्कल बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब अगला हमारा क्या है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने इसके साथ भी बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी बनाया, तो देखिए इस कार्बन का इसके साथ भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एक सर्कल जो है इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस तरह से इस कार्बन के लिए ये डॉट भी ये डॉट भी, तो सर्कल जो है कुछ इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इस कार्बन के लिए स्ट्रक्चर ये जो है सर्कल
इस तरह से हम घुमा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल जो है इधर से घूम जाएगा। तो एक बार इसको ध्यान से आप ड्रॉ कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद अब क्या रह गए, दो हाइड्रोजन आपको अटैच करके दिखाने हैं इसके साथ। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन आप किस तरह से अटैच करेंगे इसके साथ, वो आपको ध्यान से देखने हैं। अब देखिए, इस कार्बन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन का क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन के साथ शेयर कर, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन मैं डॉट से दिखाऊंगा और हाइड्रोजन का इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखूंगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से और कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, इस तरह से इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन लिखिए, एक ये जो है ना, ये क्रॉस का जो साइन है, ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन के लिए, और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे सर्कल घुमा दो। ठीक है, इस तरह से एक इस कार्बन के लिए तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन और बनाइए। ठीक है, एक एक्स यहाँ पर लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और ये ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, इस तरह से इसके लिए करेंगे, 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए। ठीक है, एक क्रॉस लगाइए, एक डॉट लगाइए, एक क्रॉस लगाइए, एक डॉट लगाइए, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या करेंगे, सर्कल घुमा देंगे। ठीक है, ये हो गया इस कार्बन के लिए। अब इस कार्बन के लिए भी ऐसे ही 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो। ठीक है, एक क्रॉस लगाएंगे हाइड्रोजन के लिए, क्रॉस हाइड्रोजन के लिए, कार्बन का एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाए थे ना अभी, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो ये देखो, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा किसका है, कार्बन का। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम इससे दिखा रहे हैं क्रॉस से, और कार्बन का डॉट से। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर हुआ और ये इसका फॉर्मूला हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।